नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्बासा। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 आज़ादी की पूर्व संध्या पर जोधपुर और मारवाड़ का नज़ारा अलग था। रियासत शासन समाप्त होने की टीस और अंग्रेजी शासन के अंत का स्वागत था। आज की पीढ़ी को बता दें कि 14 अगस्त 1947 का वो दिन था। देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां अंतिम दौर में थी, लेकिन सरहद से लगे जोधपुर और पूरे मारवाड़ में माहौल कुछ अलग सा था। एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी रियासत के भविष्य को लेकर असमंजस और चिंता की स्थिति बनी हुई थी। जोधपुर महाराजा को राज जाने की टीस भी थी। 14 अगस्त 1947 को जोधपुर यानी तत्कालीन मारवाड़ रियासत अभी भी एक अलग रियासत के रूप में मौजूद थी। महाराजा हनुमंत सिंह उसके शासक थे। हालांकि इसके ठीक 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इससे पहले जोधपुर के सामने पाकिस्तान से जुड़ने का विकल्प भी गंभीरता से आया था। मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से जोधपुर महाराजा को कई सुविधाओं और कराची बंदरगाह तक पहुंच जैसे प्रस्ताव का लालच दिया गया था। इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों की मनाने पर अंततः महाराजा हनुमंत सिंह ने भारत के साथ जाने का जोधपुर की हिंदू बहुल आबादी के कारण फैसला ले लिया। लेकिन 14 अगस्त की रात का सवाल केवल राजनीतिक नहीं, मारवाड़ की जनता के लिए ये एक ऐसे युग के खत्म होने की पूर्व संध्या थी जिसमें जोधपुर रियासत की अपनी सत्ता, प्रशासन और राज परंपरा थी। अगले दिन 15 अगस्त 1947 को जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस का सरकारी समारोह हुआ। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार महाराजा हनुमंत सिंह ने परेड की सलामी ली। एक स्थानीय ऐतिहासिक विवरण में यह भी दर्ज है कि उन्होंने इस अवसर पर हल्के नीले रंग का साफा पहना था, जिसे मारवाड़ की परंपरा में शोक से जोड़ा जाता है। यानी 14 अगस्त की रात जोधपुर में दो भावनाएं साथ साथ चल रही थी। भारत की आज़ादी का उत्साह आमजन में था और मारवाड़ की पुरानी रियासत व्यवस्था के समाप्त होने की कसक महाराजा के मन में टीस की तरह दहक रही थी, क्योंकि उनके पुरखों का राजपाट अब खत्म हो रहा था। जोधपुर की यही कहानी उसे 1947 के इतिहास में खास बनाती है। ये केवल आज़ादी की कहानी नहीं, बल्कि एक रियासत के भारत में शामिल होने और फिर आगे चलकर राजस्थान के निर्माण का भी महत्वपूर्ण अध्याय है। राजस्थान सरकार के आधिकारिक इतिहास के अनुसार जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर बाद के चरण में राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुए थे। 14 अगस्त 1947 की रात मारवाड़ की धरती पर इतिहास करवट ले रहा था। अगली सूरज के साथ भारत आज़ाद होने वाला था और जोधपुर रियासत एक नए भारत की यात्रा पर निकल चुकी थी। उस वक्त का ये नज़ारा, जिसका इतिहास आज भी गवाही देता है, रचा गया था। 14 अगस्त 1947 की शाम को जोधपुर शहर का परकोटा, जिसे आज भी घंटाघर, सरदार मार्केट, त्रिपोलिया बाजार कहते हैं, और आसपास की गलियां एक अजीब सी खामोशी और हलचल दोनों को साथ लिए हुए थी। दिन में जहां बाजारों में सामान्य चहल पहल थी, वहीं शाम ढलते ही लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे थे, अब जोधपुर का क्या होगा। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उस समय जोधपुर रियासत के महाराजा हनुमंत सिंह पहले ही 11 अगस्त 1947 को भारत संघ में विलय के दस्तखत कर चुके थे। लेकिन 14 अगस्त की रात तक यह खबर आम जनता के बीच पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी और इसी कारण परकोटे के भीतर भ्रम और उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। घंटाघर के पास चाय की दुकानों पर लोग रेडियो से आने वाली दिल्ली की खबरें सुनने की कोशिश कर रहे थे। कई जगहों पर लोग आज़ादी कल मिलेगी की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठ रहा था, रियासत का राज अब किसके हाथ में रहेगा। एक स्थानीय बुजुर्ग के हवाले से दर्ज है कि उस रात परकोटे के अंदर
कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर दिए जलाए थे, लोगों ने भी दिए जलाए थे। ये न सिर्फ आज़ादी के स्वागत में बल्कि इस उम्मीद में कि नया समय उनके जीवन में स्थिरता लाएगा। 14 अगस्त 1947 की रात का भावनात्मक पहलू जोधपुर में तब सामने आया जब परकोटे के भीतर कई घरों में लोग देर रात तक जागते रहे। कुछ परिवारों में ये चर्चा थी कि अब राजा की सत्ता का स्वरूप बदल जाएगा, तो कुछ लोग इसे नए भारत की शुरुआत के रूप में देख रहे थे। मस्जिदों और मंदिरों के आसपास भी व प्राचीन हथाइयों पर भी लोग शांति से बैठकर आने वाली कल की चर्चा कर रहे थे और आधे अधूरे सपने देख रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे या भारत में विलय हो चुका है। इस तरह 14 अगस्त 1947 की रात जोधपुर के परकोटे के भीतर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक संक्रमण काल था, जहाँ पुराना रियासत युग धीरे धीरे नए लोकतांत्रिक भारत में बदल रहा था। घंटाघर की गलियों से लेकर महलों की दीवारों तक हर जगह इतिहास अपनी करवट बदल रहा था। देर रात आज़ादी के दीवानों ने महाराजा हनुमंत सिंह का भारत में विलय की जानकारी जब जोधपुर की ब्राह्मण बहुल्य हथाओं पर दी तो लोगों ने खुशी से नाच करके जलसा निकालकर आधी रात से 15 अगस्त की सुबह तक जश्न मनाया। जोधपुर में तब महात्मा गांधी जिंदाबाद, जयनारायण व्यास जिंदाबाद, महाराजा हनुमंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए, पटाखे छोड़े और लड्डू बांटे गए थे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसा करने से आप हमें आर्थिक संबल दे रहे हैं। अब चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए, शाम फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय जय भारती।